So, Dr. Mr. Aga, you're welcome, and please take the charge and share some words of wisdom for us. And please tell people whether they are on the right track by going with Zinzino and while considering whatever talks we are delivering. So, over to you, sir. आप सब लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ इस सेशन में, और बहुत खुशी की बात है कि इस ब्यूटीफुल सेशन में 45 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। आई वेलकम देम ऑल। और आज मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया क्योंकि मुझे जो फरमान मिला था तो आज थोड़ा टाइम नहीं बचा। लेट मी टॉक वर्बली कि मैं आपसे चंद बातें करना चाहूंगा, एंड आई विश दैट यू विल बी दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल टू यू। देखिए, भगवान का एक गिफ्ट है, वो है हमारी जान, हमारी लाइफ। और इस लाइफ को रखने के लिए भगवान ने ही हमें बॉडी दी है, जिस्म। वी हैव बीन गिफ्टेड बाय लाइफ, एंड लाइफ एंजॉयज ऑल इट्स फेजेस इन द बॉडी, एंड द होल बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, जो बादशाह है, जो किंग है। और अगर हम इस बॉडी का डिटेल में ना जाएं, मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करूंगा। तो व्हाट हैपेंस, ये जो बॉडी हमारी है, दिस इज बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल थिंग्स। नंबर 1, द फूड वी ईट, भोजन जो सही हो और जो हम खाते हैं। दूसरी बात, जिस माहौल में हम रहते हैं। और तीसरी बात, हमारा जो दिमाग है, हमारा ब्रेन जो है, ये किस दिशा में जा रहा है। तो जहां तक हमारे भोजन का सवाल है, वी आर दिस टाइम, नॉट ओनली वी बट थ्रू द ग्लोब, वी आर फेसिंग ए ग्रेट प्रॉब्लम। खाकर भी हम भूखे हैं, जिसको टेक्निकल टर्म में हम हिडन हंगर कहते हैं। ये जो पोशीदा भूख हम में है, मसलन मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, जो हमारी बॉडी है और जो हमारे जमीन में, सॉइल में, जो भगवान की कृपा से जो मिनरल्स थे वो 17 थे। और वही 17 मिनरल्स, चाहे वो कैल्शियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, फास्फोरस हो, मैग्नीशियम हो, डिफरेंट, ये हमारे जिस्म में या तो भोजन से आते थी, चाहे वो भोजन दानों की सूरत में हो, सीरियल्स की सूरत में, रोटी, चपाती, दाल, कुछ भी हो, या एनिमल्स के जरिए से यानी दूध हो, मक्खन हो, दही हो। तो जब हमारी जमीन में ये चीजें कम होने लगी, जो हमने वातावरण एक क्रिएट किया है, जिस लालच में हम फंसे हुए हैं कि हम इतना फसल उगाएं, ज्यादा से ज्यादा फसल उगाएं, ये हम नहीं सोच पाते हैं। वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आवर सॉइल। Is our soil depleting? Is our soil sick? Once we came to know this thing, that our soil is becoming sick, that we can come to know with these things that the water resources are shrinking, our mineral resources are shrinking, and the recharging capacity of the soil is shrinking. That has resulted in hidden hunger. क्योंकि इन सूरतों में जो कुछ भी अनाज हम खाएंगे, जो कुछ भी भोजन हम खाएंगे, उसमें भी इन चीजों की कमी है। और जब हम ये चीजें खाते हैं, ये कमियां तो हम में भी रहती। मसलन 1-2 का मैं जिक्र करूंगा। अगर हमें कैल्शियम की कमी हो, हमारे फेस पे व्हाइट पैचेस होते हैं बच्चों में, उसको अगर हम लाख कोशिश भी करें, जब तक हम कैल्शियम का सप्लीमेंट नहीं लेंगे, वो दूर नहीं होगा। हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर पड़ेंगी। तो ऐसे ही अगर आयरन की कमी हो, स्पेशली इन लेडीज, तो व्हाट हैपेंस, जो ब्लैक स्कार्स होते हैं चेहरे पे, तो जब तक वो आयरन नहीं लेंगे, कोई मेकअप उसमें काम नहीं करेगा। तो मेरा मतलब है, ये जो पोशीदा भूख है, दिस हैज लेड आवर बॉडी into an imbalanced body। और जब किसी चीज में इम्बैलेंस होती है, तो वहां कुछ ना कुछ होता है, या ठोकर लग जाएगी, या गिर जाएगा, या बीमार हो जाएगा, या उसमें
और किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी जो वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता है बहुत से टाइम तक। तो इस चीज को मद्देनजर रखकर जो सीधा प्रभाव, जो डायरेक्ट इफेक्ट जो पड़ता है वो हमारे ब्रेन पे पड़ता है, क्योंकि ये जो ब्रेन हमारा है ये किंग है हमारी बॉडी का। मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, जो दिमाग है, जो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन इस यूनिवर्स में है, सिर्फ 4% ब्रेन सेल्स का इस्तेमाल करता है। Only 4% cells of brain are utilized till this time, and 96% cells are idle in our brain. तो जो हाई आईक्यू का बंदा होता है तो he tries to utilize, जैसे घोड़ा चलता है, उसको तेज दौड़ाने के लिए एक चाबुक की जरूरत है। चाबुक को कुछ नहीं होता है, मगर चाबुक जब हम घोड़े को मारते हैं घोड़ा तेज चलता है। तो इसी तरह ये जो 4% सेल्स हैं, ये जो यूनिवर्स में इंटेलिजेंट पीपल हैं, रेस्ट के 3% 2% ऐसे ही काम करते हैं। तो इन 96% सेल्स जो बेकार हैं दिमाग में, उन 96% सेल्स को काम में लाने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है, जिससे हमारा जो कोफिशिएंट है, एक ब्रेन का फिजिकल कोफिशिएंट, ब्रेन कितना है, लेडीज और जेंट्स में कुछ उनसेस की फर्क है। मेल्स में ज्यादा ब्रेन होता है कंपेयर टू लेडीज। एनीवे, मैं उसकी तरफ नहीं जाता हूं। तो फिजिकल कैपेसिटी जो ब्रेन की है ये एक कोफिशिएंट है। दूसरा जो इमोशनल कैपेसिटी है, जो जज्बाती कोफिशिएंट है ब्रेन का, वो दूसरा कंपोनेंट है। और तीसरा जो है वो स्पिरिचुअल कंपोनेंट है। इमोशनल कंपोनेंट में हमारी फीलिंग्स आती हैं। तो जब हमारी फीलिंग्स आती हैं तो हम सोच सकते हैं, अच्छा हम किसी पे रहम कर सकते हैं, हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, या किसी से झगड़ते भी हैं। तो जब ब्रेन का ये कोफिशिएंट सही होगा, मैं सीधे जिंजनों पे आता हूं। अभी ज्यादा टाइम जो ही मैं ले लूंगा तो मैं कंसाइज करूंगा, क्योंकि आज पहला सेशन है। अदरवाइज आई विल ट्राई टू गेट इट इन ए कप ऑफ दिस, इन ए कप। कोशिश करता हूं इसको समेटने की। तो अगर स्पिरिचुअल कोफिशिएंट में कमी होगी तो एक बिहेवियरल चेंज होती है, रिएक्शन जो होती है बंदे की। मैं किसी को बोलूं जरा भाई एक साइड से रहो, वो ऐसे रिएक्ट करेगा, वो मुझ पे थप्पड़ मारेगा या धक्का मारेगा, क्योंकि उसके ब्रेन में इम्बैलेंस है, उसके ब्रेन सेल्स पूरे काम नहीं करते हैं। जिसके लिए जिनजनू का ये प्रोडक्ट है, ये बहुत ही अच्छा है, ये मैं अभी आगे भी बताऊंगा। तो क्या होता है कि अगर ये 3 कोफिशिएंट ब्रेन के, जिसमें याददाश्त भी आती है, जिसमें डिप्रेशन भी आता है, जिसमें सैडनेस भी आती है, जिसमें लेथार्जिकनेस, यार क्या करें, चलो सोते हैं, बाद में करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि ये उसको पता नहीं है बेचारे को कि मेरे दिमाग से कुछ फरमान आ रहा है, आदेश आ रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो कभी लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यार क्या शादी करनी है, इससे प्रॉब्लम होती है, क्या काम करना है, 5 बजे तक बैठूं, क्या कोई रिसर्च करनी है, या क्या मैं जिनजनों की मार्केटिंग करूं। तो ये चाहत तो सबकी है अमीर बनने की, जिस्म भी सबका एक जैसा है, वेट भी सबका एक जैसा है, टाइम भी सबका एक जैसा है। 24 hours everybody is having time, there is no dearth of time। बट ऐसा बंदा क्या बोलेगा, यार मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि ये इसको यहां से फरमान आता है, ये इसकी वीकनेस है। तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट उसको आता है, लेथार्जिकनेस आती है, उसकी फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं, और वो डरता है। डर भी बैलेंस है सर, डर बैलेंस है। अगर बंदे में डर और दिलेरी में सिर्फ 5 सेकंड का अंतर है।
यानी अभी अगर भूचाल आ जाएगा, मैं ऐसे समझाऊंगा, अगर अभी भूचाल आएगा या कोई मुझे वहां से सोटी लेके मारने को आएगा, अगर मैं सिर्फ 5 सेकंड्स में बैलेंस कर पाया कि ये क्या करेगा, मैं सोटी को पकड़ूंगा, तो मैं दिलेर बन गया। अगर ये 5 सेकंड्स मैंने लूज किए तो मैं बुजदिल बनूंगा, आई विल बी टिमिड। तो यहां भी जो बैलेंस है, जो माइंड की बैलेंस है, वो भी एक अहम रोल करती है हमारी लाइफ में। क्योंकि ये जो लाइफ है इसमें बहुत सी चीजें होती हैं जिन चीजों से सीधे हमारे जिस्म पे, हमारे काम पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारे इकोनॉमिक्स पे सीधे प्रभाव पड़ता है। बाकी देखिए यहाँ कितने बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी हैं, अदानी हैं, बाकी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता था तो ले गया आप। उनके पास भी इतना ही ब्रेन है जितना मेरे पास है, उनके पास भी 2 ही हाथ हैं, उनके पास भी 24 ही घंटे हैं, बट देयर प्लान्स, देयर ब्रेन, देयर management works in such a way that they are controlling we people also. They are controlling our brains also. तो ये जो जिनों का प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट पे सीधे आता हूं अब क्योंकि शायद टाइम ज्यादा जा रहा है। तो दिस इज ए मार्वेलस प्रोडक्ट क्योंकि हमारी जिस्म में मिनरल्स के अलावा फैट्स की जरूरत है। फैट्स की 2 किस्में हैं, बैड फैट्स और गुड फैट्स भी। प्रोटीन्स की जरूरत है जो 18 के तादाद में होनी चाहिए। मिनरल्स की जो जरूरत है जो 17 होनी चाहिए। वाटर की जरूरत है। तो जब हम प्रोटीन्स दालें ज्यादा लें, अंडे ले, या फिर जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब एब्जॉर्बिशन इनकी होती है तो एक किस्म का फैट बनता है। वो फैट बड़ा दुखद होता है हमारे लिए। उससे सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो ओबेसिटी होती है, मोटापापन होता है। जब मोटापापन हो गया तो ऑटोमेटिकली डिस्क आपकी हो गई। जब पेट बाहर निकला, कंबर अंदर चला जाता है तो डिस्क प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, जब ओबेसिटी ज्यादा होती है तो घुटनों में दर्द। तो तीसरी बात जो है वो ये है कि जो अंदर हमारे जिस्म में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जिससे एचडीएल बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज होती हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, ब्लड थिनर का लेते हैं। क्यों लेना पड़ता है? वाई? Because our blood gets coagulated and it forms small clots. और जब clots बनते हैं तो that results in inflammation. सूजन आती है जोड़ों में और कहीं और कहीं और कहीं। और मैं इस हद तक भी जाऊंगा, वैसे वो बाद में मैं इशू वो ले लूंगा। तो जब ये चीजें होती हैं तो हमारे जिस्म में जो दूसरा अंग है वो है हमारा हार्ट। ब्रेन को इन्वॉल्व किया इम्बैलेंस की वजह से। ब्रेन को अगर प्रॉपर ट्राइग्लिसराइड्स नहीं मिले, जो चीजें मैंने बोली वो तो होनी ही होनी है। और जब बादशाही खराब हो तो रियाया क्या करे, प्रजा क्या करेगी। तो अब फीलिंग्स में जब मेरा हार्ट सही होगा, ये सही दिशा में जाएगा, सही दिशा में काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली माई बॉडी विल बी ऑल ओके। तो थर्ड थिंग इज दैट अगर हम इनको रिड्यूस ना करें या इम्बैलेंस ना, ये इसकी इम्बैलेंस को हम ना तोड़ेंगे, जैसे अभी जो ये हमारा प्रोडक्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इस पे मैं अलग एक दे दूंगा कि जो चीजें आज तो मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन दिया कि क्या चीजें हो सकती हैं, मगर ये कैसे इन चीजों पर प्रभावी होता है, ये हमारा फैटी एसिड ओमेगा 3, इसके लिए मैं फिर आप लोगों से टाइम ले लूंगा और सिंपल जबान में बोलूंगा जिन चीजों का मैंने जिक्र किया है, इन चीजों पे कैसे ये कंट्रोल करता है। तो जो ये मोटे तौर पे ओमेगा 3 है, ये हमारे ब्रेन को प्रमोट करता है
और हमारे हार्ट की हेल्थ को प्रमोट करता है, वन थिंग। सेकंड थिंग, जैसे मैंने आपको बोला, ये कोलाटस से ये इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, सूजन कैसे होती है। तीसरी बात, जो सबसे बढ़िया बात है, वो ये है कि जो आंखों की रोशनी है, आई साइट, जो रेटिना है, अगर रेटिना में थोड़ी सी फैट आए, वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा उस प्रोसेस में, या उसमें इम्बैलेंस हो जाए, मोतियापन होता है, आई साइट वीक होती है, रेटिना कमजोर होता है, रेटिनोपैथी करनी पड़ती है, तो इन जनरल आई कैन से दैट ओमेगा 3 इज गुड फॉर आई साइट। तो इसके बाद जो कैंसर है, मैं मोटे तौर पे आपको समझाना चाहता हूं, कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर डिस्टरबेंस ऑफ सेल्स है। अगर कोई सेल मर जाती है, ये बाहर एक्सक्रीट नहीं हुई, ये बाहर नहीं निकल पाई, तो ये एक्यूमुलेट होती है। जब ये बॉडी में एक्यूमुलेशन होती है, तो कहीं सिस्ट बन जाती है, थोड़ा सा बनता है अंदर या बाहर। तो ये फिर ये मरी हुई सेलें फिर मल्टीप्लाई करती हैं, ये बढ़ता है, इसको कैंसर बोलते हैं। और इस कैंसर का सबसे खतरनाक अंग जो है, वो पहले प्रोस्टेट होता है, जो एज के साथ भी लिंक्ड है। और प्रोस्टेट, जो यूरिन हम पास करते हैं, वहां भी गंदगी होती है। तो या जो कोलन होता है, जब हम पेशाब करते हैं, बड़ा पेशाब, फीकल मैटर जहां जमा होता है, उसको हम कोलन बोलते हैं, जिसको हम सुबह मॉर्निंग में लैट्रिन जाके साफ होता है, तो वहां भी गंदगी होती है। तो ये दो कैंसर्स जो हैं, ये बड़े डेंजरस हैं, प्रोस्टेट कैंसर भी और कोलन कैंसर भी। और ओमेगा 3 का कमाल देखो, ये दोनों चीजों पर प्रभारी होता है। क्यों? नंबर 1, एक कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, फ्री फ्लो ऑफ फीकल मैटर। दूसरी बात, जो ये ब्लड क्लॉट्स या डेड सेल्स होते हैं, इनको ये एकदम एक्सक्रीट बाहर करता है, तो कैंसर के लिए। और तीसरी बात, जो नई सेल्स, अब जो डेड सेल्स बन गई हैं, नई सेल्स भी बननी चाहिए, तो उन नई सेल्स को बनाने के लिए ओमेगा 3 शेर की तरह काम करता है। तो उसके साथ साथ जब सेल्स ठीक होती हैं, तो जो इम्यूनिटी है, जो सेल्फ डिफेंस है, मतलब जो अटैकिंग सेल्स हमारी बॉडी में आती हैं, उनको अटैक करने के लिए अगर क्षमता होगी हमारी सेल्स में, ताकत होगी, पावर होगा, फोर्स होगा, तो वो उनको मार सकती हैं। तो उसको इम्यूनिटी हम बोलते हैं। तो वो इम्यूनिटी जो है, वो इम्यूनिटी क्रिएट होती है ड्राई फ्रूट से, बहुत से चीजों से, मगर बहुत महंगी हैं। और जो नेचुरल वे में इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसमें ओमेगा 3 का नंबर 1 रोल है। सो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को अगर हम, एक तो बिजनेस के तौर पे वो तो है ही, दूसरी बात ये कि बिजनेस के अलावा जो कि हमारे लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है, जो कॉमन लोग हमारे हैं, जो आम व्यक्ति है, उस बेचारे को ये पता नहीं होता है कि भाई कॉन्स्टिपेशन हो गई कैसे हुई। वो जाता है, वो डालकुलक्स लेता है या कुछ लेता है, 2 दिन उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन के बाद वो फिर बेचारा बीमार होता है और वो कुछ कर नहीं पाता है। जब हम उसको ये नॉलेज दे देंगे, वो ड्राई फ्रूट्स नहीं ले सकता है, वो बाकी चीजें नहीं ले सकता है जिससे ये ओमेगा बनता है, तो उस बेटा ये फर्ज बनता है कि हम उन लोगों जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, उन लोगों तक हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम को पहुंचाएं, ताकि उनको भी पता चले और वो हमारे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें अमृत के तौर पे। क्योंकि जान है तो जहां है, जब जान नहीं तो कुछ भी नहीं है।
अगर जान बिगड़ जाए तो सब कुछ बिगड़ता है, अगर संतुलन बिगड़ जाए माइंड का तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसका बहुत ही अच्छा है ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है। इस सिनेरियो में मैं कह रहा हूं अगर घर घर भी जाना पड़े, मुझे एक शेर याद आता है, इससे मैं अंत करूंगा क्योंकि टाइम मैंने ज्यादा लिया, शायद आप लोगों को भूख लगी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। अगर आपकी मंजिल 1 करोड़ है, उससे आगे बढ़ जाओ, मंजिल अपनी तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। क्या बात। थैंक यू वेरी मच। विद दीज वर्ड्स I am taking leave of you. Thank you, thank you, thank you very much. थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। एंड ये गोल्डन वर्ड्स याद रखेंगे हमेशा के लिए। प्रोडक्ट की नॉलेज भी आपने दी, प्रोडक्ट में क्या खासियत है इसके ऊपर भी आपने ज्ञान दिया, और अंत अपने इसको खत्म करने के लिए आपने इंस्पिरेशन भी भर दी हम लोगों में कि भैया इतना ही नहीं, जहां तक पहुंचे उससे और आगे चल, सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के मंजिलें और भी। बढ़ता चल बढ़ता चल बढ़ता चल। तो डॉक्टर साहब, so nice of you for you being present today here to present